अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं आप तक टाइम्स। नाज़रीन, आज पीटीएम जो अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इत्तेहाद है उसका एक तवील तरीन इजलास हुआ है। उस इजलास के बाद बाज़ चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। एक तो ये तय हुआ है कि तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो सेम पेज पर हैं, एक पेज पर हैं। जैसा कि बयान किया जा रहा था, हुकूमती सफ़ों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया था आलमी नशियाती इदारे को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो कोयटा के जलसे में अहम इदारों के सरबराहान के नाम लिए थे वो नाम लेना तय नहीं हुआ था, और ये नवाज शरीफ का वो मौक़िफ़ है या PMLN का मौक़िफ़ है, हम इससे एग्री नहीं करते। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का वो जो आलमी नशियाती इदारे को दिया गया इंटरव्यू है, उसके बाद हुकूमती सफ़ों में एक खुशी दौड़ गई थी। शिबली फराज से लेकर फिरदौस आशिक ऐवान तक तमाम अहम वज़रा जो है वो खुशी का मुजाहरा कर रहे थे और कह रहे थे कि अब PDM जो है उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है और अब अपोजिशन का ये ताल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तमाम अपोजिशन जो है वो किसी एक मौक़िफ़ पर कायम नहीं है, कायल नहीं है। इस हवाले से आज जो मौलाना फजल रहमान की सरबराही में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी सेक्रेटरीट में PDM का इजलास हुआ, वो PDM के अब तक होने वाले इजलासों में सबसे तवील तरीन इजलास था। इजलास में मियाँ नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी वीडियो लिंक पर मौजूद थे, उन्होंने भी खिताब किया। इब्तदाई तौर पर जब इजलास जारी था तो मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए। ख़ास तौर पर राजा परवेज़ अशरफ साहब जब इजलास से बाहर आए कुछ लम्हों के लिए, तो उनसे सहाफ़ियों ने कुछ सवालात किए। उन सवालात के बिना पर उनका ये कहना था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसमें जो भी मामला तय किए गए थे पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी है, लेकिन जलसे जुलूसों में किसी सरबराह इदारे के सरबराह का नाम लेना ये तय नहीं हुआ था, और हमने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करना है, अगर करना है तो फ़र्द जो है उनके नाम नहीं लेने चाहिए। उस खबर के आने के बाद एक खबरों की दौड़ लग गई और कहा गया कि PDM जो है वो अख्तलाफात का शिकार हो गई है और उसके दरमियान रहनुमाओं के दरमियान कोई डेडलॉक है, इस वजह से इजलास तवील हो गया है। उसके बाद आफ्ताब शेरपाव साहब बाहर आए, तो आफ्ताब शेरपाव साहब से जब मीडिया नुमाइंदगान ने गुफ्तगू की तो उनमें ये सवाल किया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी में कोई सौदेबाजी हुई है और क्या इन मामलात में सदाकत है, क्या वाकई पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। तो आफ्ताब शेरपाव साहब का ये जवाब था कि पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटी बल्कि तमाम जमातों से 2 कदम आगे चल रही है। ये तो था आफ्ताब शेरपाव साहब का मौक़िफ़। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की इजलास के दौरान, वो मेज़बान थे, तमाम रहनुमाओं को वो का इस्तकबाल कर रहे थे और इजलास तक ला रहे थे। उस दौरान शाहिद खाकान अब्बासी की जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा कि अब PMLN भी अगर हट जाए तो भी ये तहरीक रुकने वाली नहीं, क्योंकि अवाम ऑन कर चुका है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान के मुख्तलिफ दूर अफ्तारा गाँव जो हैं उनका भी जिक्र किया, वहाँ के लोगों का जिक्र किया और कहा कि किस तरह लोगों में जोश जज्बा है और लोग मौजूदा हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। उस हवाले से वो क्लियर थे, उनका कहना था कि किसी भी सूरत में कोई भी जमात पीछे नहीं हटेगी, पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं हटेगी। दूसरी जानिब आज जो इजलास हुआ उसमें अंदर की खबर ये है कि कुछ जमातों की जानिब से, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब ने एक जिक्र किया था बिलावल भुट्टो जरदारी के उस इंटरव्यू का, लेकिन आसिफ अली जरदारी का इजलास में ये मौक़िफ़ था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन जमातों ने जो भी मामला तय किए थे पीपल्स पार्टी उससे 1 इंच भी
पीछे नहीं हट रही और न ही पीपल्स पार्टी का इस तरह का कोई इरादा है। तो इस तरह के शुकूक व शुबात नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है तमाम अपोजिशन के और अपोजिशन जमातों के माबेन जो भी तय हुआ था कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा लाना है, एक जदोजहद चलानी है, तो उस बयानिए के साथ हम खड़े हैं, तमाम अपोजिशन जमातों के साथ खड़े हैं। तो ये तो था आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़। उसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया उसमें भी उन्होंने इस तहरीक को जो है जोर पकड़ने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ दी, राब्ता मॉब तेज़ करने की बात की। वहीं पेशावर का जो जलसा है उनके हवाले से भी मियाँ नवाज शरीफ ने तजावीज़ दी और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ ने ज़राए के मुताबिक वही मौक़िफ़ अपनाया जो मौक़िफ़ उनका गुजरांवाला जलसे में था, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने खिताब किया, उसके बाद कोयटा जलसे में उन्होंने जो खिताब किया हूबहू उनकी तकरीर थी, जो गुफ्तगू थी वो उन्हीं खिताबात से रिलेटेड सी थी या फिर उनसे मुशाबा थी। यानी जो मौक़िफ़ को रखा गया था मियाँ नवाज शरीफ क्लियर थे, उस मौक़िफ़ पे कायम थे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने साबिक़ सदर आसिफ जरदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी वहीं मौजूद थे उस इजलास में। तो वीडियो के लिंक के ज़रिए आसिफ जरदारी मौजूद थे, तो कहीं भी उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है उसकी कोई मुखालफत नहीं की बाद में जब इजलास जारी रहा। तो आज तय ये हुआ है कि एक नया मीसाक होगा अपोजिशन जमातों में। एक तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में 26 नुकात तय किए गए थे कि 26 नुकात के तहत मौजूदा हुकूमत का खात्मा लाना है। उस हवाले से तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक जगह पर खड़ी थी। तो अब नए मीसाक की ज़रूरत क्यों पेश आई है, उस हवाले से ज़राए ने हमें बताया है कि उस जिस तरह के खदशात अगर किसी जमात को भी है तो उस मीसाक में मीसाक जो एक मुआहिदे की सूरत होगा, एक मुआहिदा होगा, उस मुआहिदे में तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो जमहूरियत की बहाली के लिए यकजा होंगी, मुनज़्ज़म होंगी और कोई भी जमात किसी दूसरी जमात पर शक नहीं कर पाएगी कि वो डील करने की कोशिश में है या फिर पस पर्दा अपोजिशन की वो जमात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात कर रही है या अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस्तवार करना चाहती है। तो उसके बाद ये तय हुआ कि 13 तारीख को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा जिसमें शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल समेत राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और अकरम दुरानी साहब दीगर रहनुमा शामिल हैं। उनका 13 तारीख को इजलास होगा। 14 तारीख को तमाम जमातें जो PDM में शामिल है उनका एक सरबराही इजलास होगा जिसमें मियाँ नवाज शरीफ भी शरीक होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे, उसके अलावा महमूद खान अचकज़ई भी होंगे, मौलाना फजल रहमान भी उस इजलास में होंगे। उसके अलावा अख्तर मेंगल साहब जो है वो भी उस इजलास में होंगे। तो जिस तरह ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने 26 नुकात तय किए थे आगे बढ़ने के लिए जदोजहद को तेज़ करने के हवाले से, तो उस हवाले से ये नया मिसाक जो है वो बनने जा रहा है और अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं वो आज के इजलास में जो अंदर का मंजर नज़र आया तो वो तमाम जमातें इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। उस हवाले से जदोजहद को तेज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया।